हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? आई होप अच्छे ही होंगे। एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करते होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं एसएससी जीडी का एडमिट कार्ड आ गया है और 20 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है। आप लोग अच्छा से पढ़ाई करते होंगे और इसी एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने फिर जीडी के लिए दूसरा मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एक मॉक टेस्ट करवा दिए थे, अगर वो मॉक टेस्ट आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप लोग पहला मॉक टेस्ट देख सकते हैं। और ये दूसरा मॉक टेस्ट लेकर आया हूँ क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, इसलिए आप लोग अच्छा से मन से पढ़ाई कीजिए और इस मॉक टेस्ट को देखिए, क्योंकि लगातार मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा। क्योंकि इस बीच में कुछ प्रॉब्लम की वजह से 1-2 दिन क्लास गैप हो गया, तो चलिए लगातार आएंगे। अब जो मॉक टेस्ट 2 नंबर है, इसमें जितना भी क्वेश्चन लेके आया हूँ उन सभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। चलिए चलते हैं, बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर आवर की चाल से और देहरादून से दिल्ली 130 किलोमीटर की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है। यानी इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे कि कोई ट्रेन है, दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से जाता है और देहरादून से दिल्ली 130 के स्पीड से आता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, यानी दूरी जब समान होता है ना, एवरेज पूरा यात्रा की औसत चाल पूछेगा तो इसके लिए एवरेज स्पीड जो होगा ना, पूछेगा एवरेज स्पीड ऐसे क्वेश्चन के लिए, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है क्या 2xy बट्टा क्या x प्लस y होता है। यानी जाने और आने का चाल दिया रहे, एवरेज स्पीड पूछेगा तो 2xy बट्टा x प्लस y, यानी क्या है 120 प्लस कितना होगा, आता कितना से है 130, सॉरी गलती की, क्या होगा 2 इंटू 2xy, तो 2 इंटू क्या होगा 120 इंटू क्या होगा 130 बटा x प्लस y होता है, तो x क्या है 120 प्लस कितना 130 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, तो इसको होगा 2 गुना 120 गुना 130 और बट्टा में कितना हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 100 200 मतलब 250, कैलकुलेशन 1 0 से 1 0 काटा, काटेंगे तो कितना से कटेगा आपको, इसको काटेंगे 5 से, तो 24 पंचे 120 पंचे 25, इधर गुना कीजिए तो होगा क्या 24 गुना 48 इंटू कितना 13 बट्टा कितना हो जाएगा 5, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, जो होगा यहाँ काटेंगे तो 12 नहीं 5 से काटेंगे तो 5 नंबर 45 5 छक्के 30, यानी आपको ओवरऑल इसका जो करेंगे आपको कितना हो जाएगा 5 नंबर 45 9.5 छक्के 30 9.6 गुना 13, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 13 छक्के कितना हो जाएगा 78 हासिल 7 वाला ऑप्शन कौन है 13 छक्के 78, 2 गो हो रहा है 3 गो ऑप्शन में 8 है और 13 नंबर 117 और 17 8 कितना हो जाएगा 25, 17 8 13 छक्के 78 होता है और 13 नंबर 117 और 7 24 होगा, तो 124.8, यानी इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 124.8 किलोमीटर प्रति आवर होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसको कैलकुलेशन करने के बाद 124.8 किलोमीटर पर आवर होगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर गणना की जाने वाली कोई धनराशि 2 वर्ष में आपको इतना होता है, 2 वर्ष में इतना होता है और 3 वर्ष में इतना होता है, तो आपसे पूछ रहा है धनराशि क्या है। ठीक है, 2 वर्ष में इतना है, 3 वर्ष में इतना है, तो सबसे पहले तो रेट निकालिए, यानी कि 2 ईयर में कितना हो रहा है, तो 2 ईयर में जो है ना आपको हो रहा है 30,250 रुपये, 3 ईयर में कितना हो रहा है, तो 3 ईयर में आपको हो रहा है 33,275, यानी ये जो डिफरेंस होगा, जो 1 साल का क्या होगा ब्याज होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, घटाएंगे 75 में से 50 गया तो कितना हो गया 25, इधर 75 में से 25, इधर 2 में से 2 गया तो 0, इधर कितना होगा 3 में से 0 गया तो 3 होगा, यानी 30,25 रुपया 1 साल में ब्याज हो रहा है। ये साधारण ब्याज चलेगा तो 30,25 ब्याज जो हुआ है इस पे ब्याज हुआ है, इस रेट पे ब्याज हुआ है, तो रेट तो निकल जाएगा, तो रेट इक्वल टू क्या होगा 30,25, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, आपको कितना पे ब्याज चला है गुने 100 करेंगे और इस पे ब्याज चला है तो 30,250 होगा कि नहीं, क्योंकि ये जो 30,25 आया
आपको 32,250 पे ब्याज मिल रहा है। तो रेट तो ऑलरेडी निकाल सकते, इतना बटा इतना गुना 100, कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो कटेगा 10 मरतबे कटेगा, और 10 से काटेंगे तो रेट आ गया 10%। आपको रेट जब 10% आ गया, आपसे क्या पूछ रहा है कि मूलधन कितना होगा, तो रेट 10% आया तो देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यानी 10% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/10 होगा। ठीक है, अब चक्रवृद्धि ब्याज चलता है, 1/10 का मतलब क्या होगा, यानी पहला वर्ष 10 से क्या हो रहा है 11, फिर क्या हो रहा है 10 से 11 दूसरा वर्ष, यानी ये क्या होगा 100, इधर क्या होगा 121, गुना करते हैं ये 121, और 2 वर्ष का ब्याज कौन है, ये है। अब देखिए 2 वर्ष का जो ब्याज पूरा पैसा कितना होता है 30,250 होता है कि नहीं, तो 30,250 जो आपको होता है, तो देखिएगा 30,250 है ना, कितना गुना होगा 30,250, तो आप गुना कीजिएगा ना तो ये 25 गुना होगा। कितना गुना होगा, 25 को इससे गुना करेंगे ना 250 से, तो ये 250 गुना होगा, ये 121 और 250 को गुना करेंगे तो इतना होगा। तो हमसे मूलधन पूछ रहा, तो मूलधन भी इसका 250 गुना कर दीजिए, तो कितना होगा 25 पे कितना हो जाएगा 1, इधर 2 जीरो तो 3 जीरो होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 25,000, यानी मूलधन पूछ रहा है कितना है, मूलधन कितना होगा 25,000। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कहता है कि 15,000 रुपए में सामान बेचने पर रामू को क्या होता है 3,000 रुपए की लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है, यानी 15,000 रुपया में बेचता है तो उसको 3,000 रुपया लाभ होता है। देखिए आप क्या है, यहाँ पे क्या दिया है आपको कि 15,000 पे बेचता है, यानी एसपी कितना है 15,000 रुपये, और प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 3,000 रुपये। भाई 3,000 रुपया प्रॉफिट है ना, 15,000 में बेचता है, सीपी कितना हो जाएगा 15,000 माइनस 3,000, यानी 12,000 सीपी होगा। तो कहता लाभ परसेंटेज कितना है, तो लाभ कितना हो रहा है 3,000 रुपया लाभ हो रहा है, अब बट्टा कितना कितना पे, तो 12,000 पे, तो 12,000, अब गुना कितना कर देंगे 100, काटेंगे 3 चौका 12, 4 से काटेंगे कितना 25%, लाभ कितना हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। आगे सवाल क्या कहता है कि अंकित मूल्य पर पहला देता है 10% छूट, फिर 20%, फिर 40% की क्रमिक छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा, यानी कोई वस्तु है इस पे 3 ठो लगातार छूट मिलता है, पहला 10%, 20%, 40% की क्रमिक छूट। तो पूछ रहा है आपसे क्या कि टोटल छूट कितना होगा, एकल छूट निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, देखिए 10% का वैल्यू होता है 1/10, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 1/5, और 40% के वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 2/5। ये तो सब कुछ जानते हैं, भिन्न को फ्रैक्शन में तोड़ना, ठीक है ना। अब देखिए छूट दे रहा है, यानी 10 पे 1 छूट दे रहा है, 10 से कितना होगा 9, क्योंकि 10 पे 1 छूट दे रहा है, 10 से कितना होगा 9 होगा ना। फिर ये 5 पे 1 छूट मिल रहा है, तो 5 से कितना होगा 4, फिर ये क्या है 5 पे 2 छूट मिल रहा है, यानी क्या 5 से कितना हो जाएगा 3। अब देखो ओवरऑल क्या करेंगे, काट फूट कर सकते हो, यहाँ कट रहा है इधर सीधा काटेंगे तो ये 2 से कटेगा, ये 5 से बचेगा, तो तीनों को गुना करके 25 25 पंचे 125 ये हो जाएगा। इधर सबको गुना करेंगे 3 दूना 6 नमा 54 हो जाएगा, 54 होगा ना, 3 दूना 6 नमा 54, यानी आपको जो छूट मिला कितना मिला, यानी 125 का चीज कितना में मिल रहा है 54 पे, छूट कितना मिलेगा 5 में से 4 गया तो 1, इधर कितना बच गया 12, 12 में से 5 गया तो 7, 71 की छूट मिला कितना पे 125, तो कितना परसेंट मिलेगा 71 की छूट मिल रहा है ना 71, क्योंकि 4 1 5 7 12, 71 की छूट मिल रहा है कितना पे, तो 125 पे। हमको परसेंटेज निकालना था, क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कितना परसेंटेज 71 छूट मिला ना, इतना पे इतना मिल रहा, 71 छूट मिला 125 पे, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 25 से काटेंगे 25 पंचे 100, 25 चौका 100, कैलकुलेशन करेंगे कितना होगा 4, फिर कितना होगा 7 चौका 28 बट्टा 5, पूर्णांक में दिया है आंसर ना, 5 से करेंगे पंचे 25, फिर क्या हो गया 3 और 4, 5 छक्के 30, फिर 4 बचेगा 4/5, 56 पूर्णांक 4/5%। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है सी।
यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 रवीश ने कुल दूरी की शुरुआती 20 किलोमीटर जो है ना 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, अगले 25 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तथा शेष दूरी 15 के स्पीड से जाता है और पूरी यात्रा की औसत चाल 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कहता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कितने दूरी तय की। कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को समझिए। यानी पहला कुछ दूरी तय करना है जिसमें शुरुआती 20 किलोमीटर 12 के स्पीड से जाता है, फिर अगला 25 किलोमीटर 10 के स्पीड से जाता है, अब बाद बाकी जो रेस्ट दूरी है शेष दूरी है 15 के स्पीड से जाता है। पूरा का औसत चाल 13.5 है, तो पूछ रहा है आपसे 15 किलोमीटर की चाल से कितने दूरी तय किया। मान लेते हैं क्या डी या x किलोमीटर दूरी तय। तो देखिए एवरेज स्पीड कितना दिया 13.5 दल है बराबर फर्स्ट कितना है 20 किलोमीटर है, फिर अगला कितना है 25 किलोमीटर है प्लस कितना है मान लो डी किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट है डी है मान लेते हैं। अब जो है ना 20 किलोमीटर जाने में समय कितना लगेगा, 20 किलोमीटर जो है ना 12 के स्पीड से जाता है, 12 के स्पीड से जाता है। जो टाइम कैसे निकालते हैं स्पीड बटा चाल, तो 20/12 जो होगा वो समय लगेगा, तो 20 क्या होगा 12 प्लस फिर 25 किलोमीटर किस स्पीड से जाता है, तो आपको 25 निकालेंगे ना तो 25/10 अब प्लस डी किससे जाता है, तो डी आपको जाता है 15 के स्पीड से। इसको कैलकुलेशन कीजिए आप, तो यहाँ कीजिएगा तो यहाँ से पॉइंट उड़ाने के बाद जो है ना 10 होगा। आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो कैलकुलेशन करने के बाद जो आपको आएगा देखिएगा 5 से काटेंगे तो कितना होगा, इसको रहेगा 5 गुना 10 इधर हो गया 3 और 5 3 और 5 हुआ तो 5 7 35 इधर हो जाएगा 5 गुना 10 5 से काटे 7 5 35 ठीक है, अब 5 गुना 10 यानी 27 बटा कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 हुआ। इधर जो है करेंगे 45 अब प्लस कितना होगा डी होगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर एलसीएम लेंगे ना तो आपको हो जाएगा 15 12 60 हो जाएगा, इस सब का एलसीएम 60 होगा, 12 5 60 तो 100 होगा, फिर प्लस इधर कितना हो जाएगा 10 छक्के 60 तो 25 छक्के 150 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 15 चौका 60 तो 4D हो जाएगा। अब देखिएगा 27/2 होगा इक्वल टू कितना होगा 60 ऊपर गया तो 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा, इधर जो है 60 से गुना होगा तो 60D हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 60 को गुना करेंगे कितना से ये 45 से, तो 45 गुना 90 45 गुना 90 होगा और 9 27 270 होगा, 270 होगा इधर और 0 इधर होगा 2700 हो जाएगा। ठीक है, अब बट्टा क्योंकि 60 से गुना करेंगे इतना होगा, इधर गुना करेंगे तो 250 अब प्लस कितना हो जाएगा 4D होगा। अब कैलकुलेशन कीजिएगा तो देखिए 27 चौका 108 दी 28 दूना कितना हो जाएगा आपको 120, 27 चौका करेंगे तो 108 इधर 120 108 में से 120 घटेगा तो 12D होगा, 12D इक्वल टू कितना हो जाएगा देखिएगा इधर कितना होगा 27 को 2 से गुना करेंगे तो आपको होगा 5400 होगा, फिर माइनस फिर इस दोनों को गुना होगा 27 गुने 25 27 गुने 250 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, कैलकुलेशन कीजिएगा तो 25 छक्के 150 25 सट्टे हो जाएगा 75 175 होता है हासिल 17 अब 25 गुना 50 50 60 60 67 हो जाएगा 67 से 50 होगा 67 से 50 हो गया तो इसमें मतलब ये प्लस होगा ये माइनस होगा ऐसे समझिए। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको होगा 67 से 50 में से इतना घटेगा 54 10 64 54 और 10 64 और 3 यानी 13 से 50 होगा। ओवरऑल जो ये होगा ये कितना हो गया देखिए 12D बराबर हो गया 13 से 50, तो D बराबर निकालेंगे ना तो 13 से 50 बटा कितना हो जाएगा 12 काटेंगे तो कितना होगा 12 का 12 फिर क्या बचा 1 5 फिर 12 का 12 3 0 12 गुना 24 कितना 6 0 12 5 60 112 पॉइंट कितना हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। यानी इतना किलोमीटर जो है ना 112.5 किलोमीटर जो है 15 के स्पीड से क्या किया दूरी तय किया। यानी इस सवाल का जो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे एग्जाम में हो जाता है कि 20 क्वेश्चन है तो 1-2 क्वेश्चन आता है कैलकुलेटिव, इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करेंगे इसको जो है स्किप करते हुए आगे चलेंगे क्योंकि ज़्यादा कैलकुलेटिव है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनाने के चक्कर में 4 क्वेश्चन छूट जाएगा। इससे बेटर है क्या कि जब लास्ट में टाइम बचेगा ना तब कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि देखते हैं टाइम को इंगेज करने के लिए एग्जामिनर देता है इस तरह का क्वेश्चन।
चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या करता है कि 3/8, 5/12, 15/16 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। देखिए लिखते हैं अच्छा से। 3 बट्टा कितना है 8 है, कॉमा कितना है 5/12 है, और कितना है आपको है 15/16। 15/16 का पूछ रहा है क्या चीज, HCF महत्तम। HCF जो चीज पूछता है तो ऊपर वाला वही चीज निकलेगा, नीचे वाला को। अगर HCF पूछ रहा है ना तो 3, 5, 15 का HCF निकालेंगे और नीचे जितना में सबका LCM निकालेंगे। LCM पूछता है तो ऊपर वाला का LCM, नीचे वाला का HCF। तो देखिए इसका HCF पूछ रहा है तो 3, 5, क्या 15 का क्या निकालेंगे HCF बट्टा क्या करेंगे 8, 12, 16 का LCM। देखिए HCF इसका 3, 5 इतना का LCF क्या होगा 1 होगा, क्योंकि एक एक विभाज करेगा सब। ऐसे 3 1 होगा तो सब में 1 है। अब देखिए 8, 12, 16 का HCF क्या होगा, क्या 36 हो सकता नहीं होगा, 16 होगा नहीं, 32 होगा नहीं, क्या होगा आपको 16 देखते हैं ना, 16 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, लेकिन 48 होगा। एलसीएम निकाल लेंगे ना 8, 12, 16 का, क्या हो जाएगा 48, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/48। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। एक खिलौना है, ठीक है, अर्धगोले पर लगे एक शंकु के आकार का है, यानी एक खिलौना है जो अर्धगोला पर क्या है शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोले की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, दोनों की त्रिज्या समान है और शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। तो खिलौना का पृष्ठीय क्षेत्रफल की जांच कीजिए, जहां पाई का वैल्यू 2257 या क्या करना है प्रयोग करना है, दशमलव के 2 स्थान तक निकालना है। समझे, देखिए कैसे निकालते हैं। खिलौना जो है ना आपको शंकु के आकार, क्या अर्धगोला पर लगे एक शंकु के आकार का। तो देखिए अर्धगोला जो होगा ना, अर्धगोला ये होता है, देखिए अब क्या होगा अर्धगोला पर क्या है एक शंकु के आकार का, यह अर्धगोला है पर शंकु के आकार का, इस तरह का खिलौना है। इसका जो त्रिज्या, दोनों का त्रिज्या बराबर है। अब देखिए क्या लिखते हैं, क्या होगा इसका जो है ना, देखिए इसका त्रिज्या आर आपको कितना दिया है 7, दोनों का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका ऊंचाई h कितना दिया है आपको, शंकु की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमको शंकु का तिर्यक ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई चाहिए। तो ये ऊंचाई निकालने के लिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर फार्मूला आप लोग जानते होंगे, √r² जोड़ क्या h²। तो r कितना है आपको, r है आपको 7 का स्क्वायर प्लस ये कितना है और त्रिज्या जो है ना आपको अर्धगोला की त्रिज्या इतना, शंकु ऊंचाई 5 है, गलती किया ना, ऊंचाई कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो r 7 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो आपको 9, 5 से 4, 7, 74 होगा। इसको 74 का जो निकालेगा ना आप, 74 को जब निकालेंगे ना क्या चीज वैल्यू, तो 8.60 होगा, यानी रूट से निकालेंगे तो 8.60 होगा। हमसे क्या पूछ रहा है कि खिलौना का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दोनों का वक्र निकलेगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr_l और प्लस इसका वक्र अर्धगोला का वक्र पृष्ठ होता है 2πr²। समझे, खिलौना का वक्र पृष्ठ πr_l, इसको होता है 2πr²। यार इसमें से क्या करेंगे πr कॉमन ले लिए, πr कॉमन लिए तो इधर क्या बच गया l प्लस क्या बचा 2r, यही बचेगा। पाई का वैल्यू 22/7, r कितना है, r है अभी आपको 7 गुण 7 है। अब देखिए r 7 है इंटू l कितना है 8.60 और प्लस ये कितना है 2r मतलब 7 गुना 14। अब ये 7 से 7 कट गया तो 22 गुना कितना हो जाएगा 14, 8 22.60 होगा। कैलकुलेशन करेंगे 22 22 484 कितना होगा 484। हमको 484 के पास एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी 486.65। हमारे देखो अप्रोक्सीमेट लगाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन करेंगे ना तो और ज्यादा लंबा टाइम लगेगा। तो 22 गुना 22.60 तो 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 के आसपास। 484 के बाद एक ही ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आई होप आप लोग सारा क्वेश्चन समझ रहे होंगे। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि अगला जो भी मॉक टेस्ट जो भी नया कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्योंकि मैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सभी एग्जामों के लिए जो मैथ्स का क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछा जाता है उन
सभी एग्जामों के लिए मैथ्स का संपूर्ण तैयारी करवाएंगे इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो आगे का कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या होगा? एक कार 240 मिनट में 10 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगा? तो जानते हैं आप लोग क्या स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बटा टाइम होता है। अच्छा, डिस्टेंस कितना है? 10 किलोमीटर में है ना। आप टाइम कितना है? 240 मिनट है। आपसे क्या कर रहे हैं? चाल जो है ना मीटर सेकंड में होना चाहिए। मीटर सेकंड में होना चाहिए तो इसको क्या करेंगे? 10 से 80 है ना, इसको 1000 से गुना कीजिए तो किलोमीटर मीटर में बदल जाएगा। सेकंड में चाहिए तो 240 को कितना 60 से गुना कीजिए, सेकंड में बदल जाएगा। कैलकुलेशन कीजिए, 1 2 0 गया, 24 है ना, 6 से काटिए, 6 से काटेंगे ना इसको तो 18 6 108 यानी 180 होगा। फिर काटेंगे ना, काट कूट कीजिएगा ना, 6 से काटिए, 6 6 24, 6 3 18 30, फिर इधर काटिए 2 5, फिर इधर काटिए 2, इधर 15 15 5 75, काट कूट करने के बाद कितना आएगा? 75, यानी कितना होगा? 75 किलोमीटर, 75 देखिए मैं 75 किलोमीटर नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। मीटर प्रति सेकंड में लाए थे ना, 75 किलोमीटर प्रति सेकंड होगा इसका आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन 9 की ओर चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान संख्या 16,000 है? कहा कि इसी शहर की जनसंख्या जो है ना 5% की रेट से बढ़ रही है। वर्तमान में जनसंख्या 16,000 है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? देखिए 16,000 है, ठीक है, 5% की बढ़ रहा है मतलब क्या? 5 से 1 से 5 हो रहा है, नहीं तो देखिए 5% का वैल्यू क्या होगा? 1/20 होगा ना, 1/20 यानी 20 पे 1 बढ़ रहा है, यानी 21/20 हो रहा है। एक वर्ष में 21/20, दूसरा वर्ष में भी 21/20। अब काट कूट कीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 दूना 4, 4 चौका 16 यानी 40। गुना करेंगे 40 गुना 21 गुना कितना? 21 21 कितना हो जाएगा? 4 से 41, यानी 40 गुना 4 से 41, 4 से 41 को गुना करेंगे 4 चौका 16, 4 चौका 16 17 17,640 हो जाएगा। आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है? किसी शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन करता ज्ञात करने के लिए उसकी आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। मान लीजिए कि पाई का वैल्यू 22/7 है, यानी आसान है। क्या है कि जो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r²h। इसमें आपको r पता है, आधार की त्रिज्या की ऊंचाई मालूम है, तो 1/3 यूज करिए। पाई का वैल्यू 22/7 तो दिया ही है, और r कितना दिया? r कितनी चाहिए? 21 गुना 21 कीजिए। h कितना कर रहा है यूज करने के? h 20 है। काट कूट कीजिए, 7 या 21 कट गया ना, एक इधर करेंगे तो 22 गुने 21 गुने कितना? 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 गुना 42, यानी 22 गुने कितने? 21 गुना 42, 4 से 20 गुना करेंगे 2 दूना 4, मतलब 0 और 4 पहले होगा। 0 4 तो 2 ऑप्शन है ना, तो 0 4 तो या तो ये होगा, ये तो ये होगा। तब देखिए 40 गुना 80 के आसपास होगा, यानी 80 से नहीं तो गुना कीजिए, 4 गुना 8, सॉरी गुना कीजिएगा ना, 0 होगा, 2 गुना 4 होगा, 2 गुना 4 अच्छा 4 गुना 8 अच्छा 12, मतलब 2 92 से 40 होगा। गुना करेंगे तो कितना होगा? 92 से 40 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 क्या है? ABC मिलकर एक काम को 40/3 काम पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर एक साथ काम शुरू किया। 5 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है, 5 दिन बाद काम ए ने छोड़ दिया। बी और सी ने मिलकर शेष काम को 70 दिन में पूरा करता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें ए अकेला कार्य को कर देगा। देखिए तीनों जब मिलता है ना तो 40/3 दिन में कर देता है, लेकिन जब तीनों ने मिलकर काम शुरू किया 5 दिन तक काम करता है। तो तीनों ने 5 दिन तक काम, 5 दिन बाद ए ने छोड़ दिया। बाकी तो बी और सी तो करता ही रहा। शेष काम को, जो शेष काम रह गया ना, तो बी और सी ने कितना काम किया? आपको जो है ना, जो क्या कहते हैं 17 दिनों में पूरा करता है। तो देखिए ए, इसको बनाने का तरीका देखिए कैसे बनाते हैं। ए प्लस बी प्लस सी
ये जो है ना का काम, ध्यान से सुनिएगा, ए प्लस बी प्लस सी का काम अगर 40/3 दिन करता तो पूरा कर देता। इसमें जो है ना तीनों मिलकर, लेकिन 5 दिन बाद छोड़ दिया, तो 5 दिन जो काम 5 दिन बाद छोड़ दिया, 5 घटा देंगे, यानी इतना में से 5 घटाएंगे तो इतना दिन काम करेगा कौन, बी और सी। ये काम जो करता है क्या, बी और सी कितने दिन में करता है, 17 दिन में। क्या दिया, 17 दिन के बराबर है, समझे। अब इफिशियंसी निकालिए, देखिए कैलकुलेशन करेंगे ना आपको क्या हो जाएगा, तो देखिएगा क्या होगा। इसको जो है ना a प्लस बी प्लस सी, सॉरी सी कितना हो जाएगा, एक गुना क्या होगा, 5 दिया 15, 40 में से 15 गया तो कितना 25, अब बराबर की 3 उधर जाएगा तो b प्लस सी कितना हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। अब देखिए 17 तिया कितना हो जाएगा 51। अब देखिए b प्लस सी को एक साथ रखिए तो 25 a होगा प्लस 25, सॉरी केला के बी सी एक साथ है ना, इसलिए बी सी को एक साथ रखिए, 25 कितना हो जाएगा, बी प्लस सी होगा, बराबर क्या होगा 51 बी प्लस सी होगा। अब इसको उधर कीजिए तो 25 ए बराबर कितना हो जाएगा आपको, 51 में से 25 गया था 26, कितना हो जाएगा बी प्लस सी हो जाएगा, समझ रहे हैं। आप देखिए कैलकुलेशन इसको ऊपर ले चलते हैं। हाँ देखिए ए बट्टा हम लिखेंगे बी प्लस सी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 26, ये कितना हो जाएगा आपको 25, होगा कि नहीं होगा, तो मैं गुना करेंगे तो बात, यानी ये 26 काम करता है तो बी प्लस सी कितना करता है 25। अगर ये तीनों काम करता तो कितने दिनों में 40/3 में समाप्त होता है। टोटल काम तीनों मिलकर कितना करता है, 26 25 51 काम अगर एक दिन में करता है तो 40/3 का टोटल वर्क जो होगा, टोटल वर्क कितना होगा 40/3 और गुने कितना 26 25 51 ही होगा। आपको कहना है कि जिसमें ज्ञात करें कि ये अकेला कुल कार्य को कितने दिन में करेगा, तो एक को करने के लिए ये एक दिन में कितना करता है 26, तो 26 से भाग कर दीजिए, 26 से करेंगे भाग तो आपको कैलकुलेशन कितना आएगा, 17 तिया 51 17 होगी, 17 चौका 68 680 काट कूट करते 17 चौका 680 बट्टा कितना 26 करेंगे ना तो आपको आएगा 26 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 26 पॉइंट समथिंग आया, यानी ये जो काम करेगा ना इसको कैलकुलेशन करने के बाद आपको जो आया कितना आया 26 पॉइंट समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग आएगा। इसलिए इसका आंसर हम लेंगे क्या 26 दिन, मतलब पूरा एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगा, पॉइंट में कुछ आ गया, तो इसलिए इसका सवाल आंसर क्या होगा 26 दिन। तो चलिए आगे सवाल की ओर चलते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य को क्या 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक एक साथ किया और बी चला गया, तो 20 दिन बाद ए ने शेष काम को किया। हाँ, अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष कार्य को पूरा किया, तो ए अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा। देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे, कैसे सवाल को बनाते हैं। ए और बी कितने दिनों में करता है 30 दिनों में। देखिए ए प्लस बी टोटल काम करता है 30 दिनों में, लेकिन उन्होंने 20 दिनों तक एक साथ कार्य किया और 20 दिन तक एक साथ काम किया और बी चला गया, ठीक है, बी चला गया। अन्य 20 दिन बाद ए ने शेष कार्य को क्या किया, पूरा किया, यानी 20 दिन में कितना काम किया। देखिए 20 दिन तक दोनों काम किया है, समझे, तो 20 दिन के काम कितना हो जाएगा, इसका टोटल काम एक दिन में 30 करता है, एक दिन में 30 का 1/30 करेगा तो 20 दिन में 20/30 करेगा, यानी टोटल काम करते हैं 2/3 काम, यानी ए प्लस बी 30 दिन में पूरा काम करता है। तो अब 20 दिन तक तो उन्होंने एक साथ काम किया ना, 20 दिन में कितना करेगा 20/30, 20/30 किया तो यानी 2/3, बाद बाकी रेस्ट काम कितना बच गया, रेस्ट काम बचा 3 - 2 = 1 काम बचा। अब ये कहता है अन्य 20 दिनों के बाद ए ने शेष काम को पूरा काम किया, यानी ये एक काम जो है ना, ये एक काम को ए को जो है ना एक काम करने में कितना दिन लगता है, 20 दिन लगता है, नहीं लगता। तो ये अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो पूरा काम क्या है, टोटल 3 काम है, इसीलिए ए को 3 काम करने में कितना होगा, 3 × 20 = 60 दिन लग जाएगा। ऑप्शन नंबर 60 दिन कौन है, तो आपको ऑप्शन नंबर ए है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13। इतना का मध्य अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती बराबर बताएं क्या होता है, √√AB।
तो क्या है x प्लस वाई का पावर 4, फिर क्या है x माइनस वाई का पावर क्या है 4, सॉरी देखिए पावर 4 है, निकलेगा तो x प्लस वाई का पावर स्क्वायर निकलेगा, फिर क्या निकलेगा x माइनस वाई का स्क्वायर निकलेगा ना, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई टोटल का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि गुना करेंगे तो बाद बाकी दोनों में स्क्वायर लगेगा। अब इसका फार्मूला जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या का 60% के बराबर है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा। मान लेते हैं फर्स्ट संख्या इक्वल टू एक्स और सेकेंड संख्या इक्वल टू वाई, ठीक है। एक्स का 75%, एक्स गुना 75 बराबर वाई के कितना 60% प्रतिशत के बराबर, 75% या 60% के बराबर, प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे में 100, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, 100 100 कट जाएगा, यानी x गुना कितना होगा 75 बराबर कितना y गुना कितना 60, काट दीजिए 15 बचे काटेंगे तो कितना होगा 15 बचे 75, हाँ 15 चौका कितना 60, अब तो नहीं कटेगा, x बट्टा y निकालेंगे तो 4 बट्टा कितना हो जाएगा 15, 4:15, यानी पहली संख्या 75%, दूसरी संख्या कितना 15 बचे 75, 15 चौका 60 हो रहा है ना। पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, x गुने 75 और y गुने 60, 15 बचे 75, 15 चौका 60, सही तो 4:15 होगा, ऑप्शन एक भी नहीं है, गलती किया है, यहाँ होना चाहिए 4:15 होना चाहिए, 4:15 होगा, नहीं गलती कर रहे हैं, 15 से काट रहे हैं ना, 15 बचे 75, यहाँ 15 बचे 75 होगा, यहाँ तो होगा 5 होगा, क्या होगा 5 ही होगा, यानी 4:5 होगा, ऑप्शन यही सही है, ऑप्शन क्या होगा 4:5, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 की 15 की ओर चलते हैं। क्या ओम ने पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बकरी के लिए 12% अधिक बाजरा मंगवाने का निर्णय लिया, यानी पिछले महीने जितना मंगवाया था उससे 12% इस बार अधिक मंगवाएगा, ठीक है। यदि पिछले वर्ष 240 केजी ऑर्डर किया था तो उसने इस महीने में कितनी मात्रा आटा मंगवाना चाहिए। तो पिछले वर्ष 240 था ना, 240 केजी किया था, अब देखिए कितना परसेंट अधिक कर रहा है 12%, 12% अधिक का मतलब 12% अधिक 112/100 कीजिए, एक 0 से 1 0 सॉरी 10 है, ये काटेंगे ना, काटेंगे तो आपको कितना होगा 5 से काटेंगे 5 होगा, यहाँ कितना होगा आपको जो होगा 12 होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो 12 गुने कितना 112 बट्टा कितना 5, गुना करेंगे 112, 12 गुना 24, 12 गुना 24, 12 2 16, सॉरी 12 गुना 24, 12 और 2 14 और 12 1 13 बट्टा 5 हो जाएगा, 5 गुना 10, 3 और 4 5 के 30, 4 और 4 5 40, फिर 5 40 268.8 केजी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यह बी होगा, ये सी होगा, 268.8 केजी होगा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। आगे की ओर चलते हैं। आगे क्या है, एक अलमारी इतना में लाई गई, यानी इतना में खरीदा 14,360 में, इसमें परिवहन 440 जुड़ गया, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में कीमत पर बेचना होगा, यानी इतना में खरीदा, लाने का भी फिर खर्चा, तो दोनों जुटेगा, किराया भी जोड़ेगा ना, और उसके बाद 15% प्रॉफिट, तो आपको जो सीबी होगा क्रेमुल होगा कितना होगा 14,000 जो है 360 प्लस कितना 240, 360 40 मतलब 14,000 आपको 600 रुपया होगा, और 14,360 40 400 और 200 600 में खरीदा और 15% लाभ, यानी लाभ एसपी कितना हो जाएगा आपको 14,600 और गुने कितना 15% मतलब 3/20, 3/20 मतलब 23 बट्टा कितना 20, यानी 20 का 23 में बेचेगा, 0 से 0 2 से काटेंगे 7 गुना 14 3 फिर 730, 730 होगा ना, काटेंगे तो गुना 23, कैलकुलेशन करेंगे 3 3 9 0, 90 वाला ऑप्शन कौन है, एक ही है, मार लीजिए, ज़्यादा गुना भाग नहीं करना है, गुना करेंगे तो वही होगा 16,790, गुना के 3 3 9 1 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। चलो नंबर 17 की ओर चलते हैं। 17 क्या है, किसी कारखाने के सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3,000 है, इन श्रमिकों में 12 उच्च अधिकारी और उनका औसत वेतन 12,000 है, शेष श्रमिकों का औसत वेतन 25 था, तो कुल श्रमिक कितना है,
यानी कितना श्रमिक है वो पता नहीं है, लेकिन टोटल श्रमिक का औसत वेतन 3000 रुपये है। ठीक है, उनमें उच्च अधिकारी है जिसका श्रमिक वेतन कितना है, 12000 है, अन्य का 2500 है। तो टोटल श्रमिक कितना है, देखिए बनाने का तरीका देखिएगा। मान लीजिए एक्स श्रमिक है, इसका औसत वेतन, इसका जो एवरेज है कितना है, एवरेज जो है ना इसका 3000 है। ठीक है, जिसमें आपको जो है 12 उच्च अधिकारी, 12 उच्च अधिकारी का एवरेज कितना है, आपको इसको जो है ना उच्च अधिकारी का 12000 है। ठीक है, शेष का औसत वेतन किया है एवरेज 2500 है ना। तो देखिए कैलकुलेशन करते हैं, कहता है ई जो है ना एक्स का वैल्यू कितना होगा, एक्स का वैल्यू, ई एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू, तो ये कितना अधिक है, आपको प्लस 9000 अधिक है ना। उसके बाद देखिए ये कितना अधिक है, इसमें ये वाला कितना अधिक है कि कम है, तो कम है, कितना कम है, तो -500 कम है ना, कम है ना। अब देखिएगा तो ओवरऑल ये 9000 अधिक है एक में ना, तो टोटल ये 12 में अधिक कितना हो जाएगा, 12 में अधिक, तो आपको 12 में अधिक, एक में 9000 अधिक है, तो 12 में 12 गुणे 9000 ना हो जाएगा कि नहीं। ई कितना कम है, शेष में 500 कम है एक में, तो पूरा भरपाई तो यही करेगा ना, तो सीधा कीजिए 500 से भाग कीजिए। ठीक है, 10 10 10 10 10 5 से करेंगे तो 18। ठीक है, 18 होगा ना। अब 18 अब 12 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, आपको 18 16 216 आएगा आंसर, मारेंगे ना। देखिए 18 36, हाँ 18 3 कितना हो गया 21, यानी 216। टोटल जो एक्स का वैल्यू होगा कितना होगा, 216। टोटल श्रमिक कितना होगा, 216, हाँ नहीं 216 नहीं होगा, ये एक्स का वैल्यू आएगा 216, इसका कितना आएगा 216 टोटल आएगा। ये एक्स का वैल्यू 200, शेष श्रमिक 500 से भाग दिए यानी 216 ये आया, 12 उच्च अधिकारी को छोड़कर 216 ये होगा। तो टोटल श्रमिक कितना हो जाएगा, टोटल जो होगा 200, आपको जो होगा ना टोटल देखिएगा 216 प्लस ये वाला 12 कितना हो जाएगा, 228 श्रमिक, टोटल श्रमिक 228 होगा, न कि आपको जो है ना ये होगा 228। ऑप्शन नंबर कौन होगा, सी। चलिए आगे क्वेश्चन 18। एक चादर का अंकित मूल्य लागत मूल्य से 14% अधिक है, अंकित मूल्य पर 14% की छूट की जाती है, तो लाभ या हानि ज्ञात करें। अगर दोनों बराबर है, 14% अधिक किया फिर 14 छूट किया, तो डायरेक्ट क्या कीजिए, पहले क्या करना है, 14 अधिक करता है तो प्लस 14, फिर क्या करता है 14 कम करता है तो -14, प्लस माइनस माइनस होगा, 14 गुने 14 बटा कितना 100। अब देखिए ये दोनों कट गया 196, अब माइनस में होगा 196 बटा 100 होगा ना, बराबर कितना हो जाएगा आपको -1.96 की कमी। ऑप्शन नंबर क्या, हानि, माइनस है यानी हानि होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है 12 15 25 से विभाजित 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 9 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। यानी कितना से विभाजित होने वाली 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को 9 से जब विभाजित करेंगे तो क्या शेषफल क्या होगा। 12 15 25 का एलसीएम लीजिए, 12 15 और 25 का एलसीएम लेंगे ना। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, जब भी विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या बोले ना तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम होगा आपको 300। 12 15 25 का जो एलसीएम लीजिएगा 300 होगा। अब क्या कीजिए 6 अंक का सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 को 5 को 0, ये 1 2 3 और ठीक है। अब इस 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 300 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो एक तो यहाँ कितना करेंगे 4 को 3 दिया 900, यहाँ कितना होगा 100 होगा, फिर 0 उतरेगा, 3 दिया 900, फिर 100 होगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 दिया 900, शेषफल क्या होगा 100, यानी 100 होगा। इसको पूरा भाग लगने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, पूरा भाग लगने के लिए इसमें 200 जोड़ना पड़ेगा आपको, जो है ना इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 200 जोड़ेंगे तो पूरा भाग लग जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसमें 200 जोड़ने के लिए इसमें 200 जोड़ेंगे, और 200 जोड़ेंगे, समझे कि नहीं, समझ रहे, इसमें 200 जोड़ेंगे तो 200 जोड़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, तो 200 जोड़ेंगे तो पूरा भाग लगेगा कि नहीं। तो इसमें 200 जोड़े, समझे, तो 200 जोड़े तो कितना हो जाएगा 100, तो यहाँ 200 होगा, पूरा भाग लगा। अब पता इसमें हम 9 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा 9 से, तो देखिए यहाँ देखिए 9 से भाग करेंगे तो 1 का 2 कितना हो रहा है 3, तो 9 से विभाजित होने के लिए सभी संख्या का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। सब अंक को जोड़ते तो 3 हो रहा है, सभी अंक को जोड़ते तो 3 और 3 बचेगा, तो यही 3 तो क्या होगा
आपको सेसफुल बचेगा ना, सेसफुल क्या बचेगा, 3 बचेगा, समझ गए। इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा। आज के सेशन के लिए 19 सवाल हो गया, लास्ट सवाल होगा यानी कहता 18 और 32 का बीच मध्य अनुपात क्या होगा। अभी बोले तो कुछ देर पहले मध्य अनुपात इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर ए। 18 गुने क्या हो जाएगा 32, ठीक है। 18 गुने 32, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 18 को 9 गुने 2 लिखेंगे और गुने क्या लिखेंगे 32, या इसको क्या लिखोगे 9 गुने 64 लिखोगे, और 9 निकलता है 3 और 64 निकलता है 8, 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 24। आज ये क्वेश्चन पिछले ईयर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसी से उठा के लाए थे। फिर अगला मॉक टेस्ट लेके आएंगे। आप लोग को अगर ये सेशन अच्छा लगा होगा तो इसको अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी दोस्त आपके जो एग्ज़ाम आने वाला एग्ज़ाम देंगे उसको काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी अगला कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ, अगला कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।